तो ये है वेव नेचर ऑफ मैटर। ओके, अब वेव नेचर ऑफ मैटर के अंदर सवाल ठीक ठाक क्वांटिटी में आते हैं, तो अपन यहां पे इसको देखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला है बस, ओनली वन फॉर्मूला, जिसको वो अलग अलग तरीके से अप्लाई करवाएंगे। ये समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, आपका काम खत्म है। तो क्या है फॉर्मूला, क्या आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन की बीम और अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर जो है वेव प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और ऐसी वेव प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो इसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और जो भी वेव के बारे में हमें पता है, इस तरह की चीजें वो एग्जिबिट करता है। राइट, मेनली इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये आप मान के चलिए, सवाल उसी के बनते हैं। सो विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहां p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन दिस। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने, पॉज करिए, ट्राई करिए, फॉर्मूला अप्लाई करना है, और कुछ नहीं है, थोड़ा इधर उधर घुमाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, प्लीज ट्राई। सो ट्राई कर लिया होगा। देखिए, द इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इन दिस इक्वेशन x टेंड्स, ये दे रखा है भाई, फॉर्मूला ये दे रखा है इन्होंने खुद नहीं, कि भाई हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, और x क्या है ये आपको बताना है बेसिकली। ठीक है, तो m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, p इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, k इज काइनेटिक एनर्जी, v इज एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। इसमें से क्या होना चाहिए यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो। अब h की वैल्यू हमें अलग से पता है, राइट, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि h/mv फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। फिर आपने रखा mv को, ये मैंने पहले ही बताया था, बहुत काम की मॉडर्न फिजिक्स में इक्वेशन, √2m/k। फिर h की वैल्यू हो गई, सॉरी लैम्डा की वैल्यू, ये गलत प्रिंटेड है, मैंने पहले भी कहा था, हमारे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स है। सो ये लैम्डा की वैल्यू हमने कंटिन्यू कर ली, राइट। और काइनेटिक एनर्जी को अपन ने लिख दिया Q इंटू V, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, और Q होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, तो ये कितना हो गया, बाकी सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो √V, वो वैल्यूज पुट करेंगे तो आ जाएगा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, परंतु थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, ट्राई करिए, आगे बढ़ते जाइए। तो an electron with speed v and a photon with speed c have the same de Broglie wavelength if the kinetic energy and moment of electron are E and P and that of the photon are EPH and PPH respectively, which of the following is correct। ये चार ऑप्शन इन्होंने दे दिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं ना, आपको जो अपन ने फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू पढ़ा था, और ये जो अभी अपन ने इसका पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, उन सबको करेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नहीं। देखिए आंसर आ गया 2। कैसे, इन्होंने बोला है ये वेवलेंथ इसके बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन की तो हो गई h/mv, और फोटोन की हो जाएगी h/p, तो फोटोन का मोमेंटम उठा के अपन ने यहां पे पुट कर दिया, और अपना आंसर आ गया, इनका रेशियो इज b/2c। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और फिर अपन ने एनर्जी के लिए सॉल्व किया, तो E/EPH आपका रेशियो आ गया v/2c। एनर्जी का रेशियो पूछा था उसने, तो पहले आपका मोमेंटम का वैल्यू आया, उससे आपने फॉर्मूला लगा दिया एनर्जी के लिए, hc/λ फोटोन की एनर्जी। pH की फॉर्म में लिख दिया इसको, h/λ इज आपका मोमेंटम, और सॉल्व कर लिया, तो v/2c। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूले थोड़े से क्विक यूज होने होते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, बाकी बहुत डीप कॉन्सेप्चुअल साइड से नहीं पूछ सकते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेंस 2021 का। पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन अभी का भी साथ में चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and a photon having same energy, the ratio of wavelength of electron that of photon is, ये मोरलेस आप देख सकते हैं, ये शायद सेम ही पेपर का भी होगा, 2021 के होने चाहिए दोनों, 2022 और 2021 के हैं, सॉरी दोनों अलग अलग के हैं, पर सेम टाइप का क्वेश्चन आया 2 साल में, और बहुत मिल जाएंगे ऐसे सवाल आपको जब मैं असाइनमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको यही खेल तमाशे के सवाल मिल जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन फोटोन का कंपेयर करवा रहे होंगे। तो फिर इसमें क्या हो रहा है, λ1 की वैल्यू h/√2me, λ2 की वैल्यू hc/e, रेशियो किया λ1 बाय λ2, यही पूछा था इन्होंने, तो आपका यह आंसर आ गया सेकंड वाला। नेक्स्ट, ट्राई कर लिया होगा आपने। यहां पे थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवा रहे हैं। कैसे? डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 3m, तो होगा, और रेस्पेक्टिवली हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटी, ये भी लिख दिया, मतलब दोनों के पास कोई वेलोसिटी है, तो यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही लगेगा, जैसा आप यहां पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं। राइट, ये h/p करके आपने कर दिया, तो मोमेंटम दोनों का सेम होगा ही होगा। तो मोमेंटम के लिए यदि अपन लिखेंगे P1 इज इक्वल टू P2, क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम था 0, तो ये इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, हेंस 1:1 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 फॉर्मूले घुमा घुमा के पूछे। नेक्स्ट, ट्राई करिए पॉज करके, और फिर मैं सॉल्यूशन समझा दूंगा, और कोशिश यही कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा फास्ट रहें, और राइट, ये आपका जो रिवीजन है ये बहुत टाइम खाने वाला ना। पार्टिकल इज मूविंग 5 times as fast as an electron, the ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is this। फिर से de Broglie की बात करें, रेशियो की, 5 times फास्ट है इलेक्ट्रॉन से पार्टिकल, तो उसका पूछा है मास ऑफ पार्टिकल किसके क्लोज होगा। अगेन फॉर्मूला जो है अपन ने लगाया, स्पीड 5 टाइम्स है, ये de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला, और ये अपन ने इक्वेशंस में पुट किया, और ये आपके मास का रेशियो आ गया। इजी इनफ, आपका आ भी गया होगा आंसर। सो m इज 9.7 × 10⁻28, 4 वाला आंसर आ गया। इलेक्ट्रॉन का मास अपन को यहां पे यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई कर लीजिए। सो लेट्स सी, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैविंग द सेम एनर्जी E इन द रेंज ऑफ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, सेम एनर्जी रेंज है, हैव द सेम एनर्जी E, एनर्जी सेम है, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। द रेशियो ऑफ द de Broglie wavelength विद द इलेक्ट्रॉन एंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज, राइट। क्या रेशियो होगा de Broglie वेवलेंथ का? देखिए, इससे आप निकाल सकते हैं फोटोन का एनर्जी, और इससे आप लैम्डा रिलेट कर सकते हैं मोमेंटम से, h/√2me से डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, तो अपने पास में ये रेशियो आ गया। ये पहले भी आया था सवाल, ओके। मतलब इसमें सवाल भी एक जैसे ही मिलते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस मिल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, here we go। पार्टिकल ए ऑफ मास 7 चार्ज is accelerated by potential of difference of 50 वोल्ट। ये देखिए, ये एक फॉर्मूला अपन को यहाँ पे पहले भी एक जगह आया था, और ये फिर आप देख सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा यूज हो रहा होता है सवालों के अंदर, राइट। और इसको फिर हम लोग √2km करके मोमेंटम लिख देते de Broglie में। ये 2 फॉर्मूले आप बार बार देखेंगे, ऊपर भी बताया था, ठीक है। तो अब इसमें de Broglie में रेशियो पूछ लिया इन्होंने, तो क्या आ गया रेशियो, √2m³, वोल्टेज सेम है, तो ये आपका मास चार्ज रेशियो से आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए ट्राई करते हैं. सो इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of an electron is equal to this times the wavelength of the photon of frequency this, then the speed of the electron is equal to, ये पूछा गया इसमें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी. तो डेटा दे रखा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दी, 10⁻³ टाइम्स द फोटोन ऑफ दिस है. तो अपन को इससे सबसे पहले तो अपन को क्या मालूम पड़ गई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिख ली अपन ने, इसको अपन ने h/mv के बराबर कर दिया और मास अपन को पता ही है ही सही, तो अननोन ओनली v हो गया, काम खत्म, कुछ करना ही नहीं था. मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो c बाय फ्रीक्वेंसी किया तो वेवलेंथ मिली किसकी, फोटोन की, उससे 10⁻³ टाइम्स किया तो क्या मिल गया अपन को, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. फॉर्मूला लिख दिया, h पता, m पता, v पता कर लीजिए.